दिल इकरा पे है। जयंत की बेइज्जती हो जाएगी अगर प्रदीप हार गया, नहीं तो इकरा तो इससे 100 जगह बढ़िया है। इकरा जैसी लड़की तो है नहीं आज कैंडिडेट उसके मुकाबले का तो कोई सा। तो आप लोगों ने बीजेपी के लोगों को हराया है और अब उन्हीं के लोगों को आप सपोर्ट करना पड़ रहा है। बीजेपी तो कहती विकास करा रखा है सब विकास कहीं में बता दो, आप बता दो, आपको कुछ पता हो? ये नाराजगी सिर्फ आप ही लोगों की है या फिर पूरे क्षेत्र में लोगों की है? भाई पूरे क्षेत्र के लोगों की है या इस सरकार ने क्या करा किसानों के लिए बताओ। स्वागत है दोस्तों, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम लोग कैराना लोकसभा सीट पर है और यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ बुजुर्ग लोग हमारे सामने हमें दिख गए और उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है चाचा इस बार? अच्छा माहौल है भाई। हाँ, कैराना तो बड़ा हॉट सीट बनी हुई है इस वक्त। कोई आठ सीट नहीं इस टाइम जी। हाँ, प्रदीप आज 2 योजनाओं से एमपी बनता है राखी कैराना लोकसभा से। इस गांव में दो दफे में एक दफे नहीं आया। हाँ, जयंत चौधरी ने जो सब भाई अपना समर्थन दे दिया इस सरकार से मिल के, मान लो हाँ। गठबंधन हो गया, हमें तो उसकी वजह से इसकी वोट देनी। सच्चाई अच्छा। बात है वैसे रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है क्या उनका? भाई। रिकॉर्ड कार्ड तो जो है वो कुछ नहीं, 0 माइनस में है। अच्छा, हाँ जी, वो इस गांव में बता रहा, पहली योजना में नहीं आया, दूसरी में नहीं आया, ये लोग भी आज तक भी नहीं आया ना, वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये नाराजगी सिर्फ आप ही लोगों की है या फिर पूरे क्षेत्र में लोगों की है? भाई पूरे क्षेत्र के लोगों की है या जी। वो एक बेटे वो मीडिया वाले भाई है जी, वो नहीं आया, क्या करें ना, हो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो जयंत चौधरी की वजह से उसकी वोट देनी। जयंत चौधरी के सपोर्टर हो आप हाँ लोग? जी, हाँ बिल्कुल। हम चौधरी चरण सिंह के सपोर्टर, अजीत सिंह के सपोर्टर, आज इसके सपोर्टर। अच्छा हाँ जी, चाचा, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार माहौल? ठीक है जी, जो भाई साहब ने बताया वही बात सही है, बिल्कुल। कुछ क्षेत्र में नहीं है, बहुत लोगों से हमारी बातचीत हुई है, ऐसा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा कट गए इस बार वो। वैसे भाजपा ने करा कुछ नहीं, हाँ, करा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, किसानों के लिए कोई नहीं करा कुछ। पिछले साल करने का पेमेंट मिल गया। क्या कह रहे हैं? पिछले साल का 15 जनवरी से बाद का पेमेंट हम उम्मीद कर रहे थे, अब यह सरकार 15 जनवरी के बाद पिछला पेमेंट दे देगी। अब ऊपर से लोकसभा के चुनाव आ रहे, वो पिछले साल का बकाया रुक रहा हमारा किसानों का। हमने जुल्म तो नहीं करा हमारा। नहीं, वो तो कह रहे यूपी सरकार तो कहती है कि भाई हमने गन्ने का पेमेंट टाइम पे करना शुरू कर दिया है, गन्ना भुगतान पूरा कर रहे हैं। मैं जो कहते हो भी आपको अपने घर से पर्ची दिखा दूं, पेड़ अनपेड़ दिखा दूं, 2 मिनट रुको लागू मीडिया वाले भाइयों, हमें झूठ क्यों बोलो, सच्चाई है। और भी किसान है उनसे बात करियो, हम जो झूठ बोला हमें आप दंड करो, ऐसी कोई बात नहीं। या तो हमें उसकी वजह से वोट देने। अन्य इस सरकार ने क्या करा किसानों के लिए बताओ? पिछले जो हमने गन्ना गिर थे उसके लिए पैसे देने चाहिए थे, जब मजदूर रुकाया है। फरवरी की बात का? 15 फरवरी अच्छा, 2023, 15 फरवरी। किसान थोड़ा परेशान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसानों की पूरी बेल्ट है। हाँ, 200 करोड़ रुपया गिरा, 200 कुछ 230 करोड़ शामली मिल पे। अच्छा, और पिछले साल का है लास्ट ईयर वाला 223 करोड़ रुपए बाकी है। वो बाकी है अभी तक? हाँ, इस साल का तो कर रहा है, लेकिन लास्ट ईयर वाला 223 करोड़ रुपए बाकी है। तो यहाँ के सांसद जी हैं सब बीजेपी के ही तो हैं, तो उनसे ये प्रदीप है तो उनको कहना चाहिए ना। आवे कोई कहीं जीवित को सो ना, कोई मरे आवे जीवित देखा किसी को। सांसद जी क्षेत्र में नहीं आते क्या? देखा नहीं क्या कुछ उन्होंने यहाँ आकर आप लोग? देखा नहीं, पिछली योजना में नहीं आया ना, ये वोट मांगना आ रहा, आता ही नहीं यहाँ। क्या कहेंगे सर? देखिए बड़ा चुनावी माहौल है और गर्मा गर्मी का माहौल है और पूरे कैराना में हम लोग घूम रहे हैं और माहौल समझने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। अब अचानक से आप लोग मिल गए तो हमने कहा बात कर लिया जाए। तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं जा रहा है क्या उनका? जो व्यक्तिगत तौर पर जो लोग हैं, क्या उनको अच्छा नहीं मान रहे हैं क्या? नहीं भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं मान रहे हैं। वैसे उससे तो इकरा तो बहुत अच्छी है, अच्छा, सही मायने में उसके मुकाबले तो इकरा बहुत अच्छी है और इसका व्यवहार भी, इसका बर्ताव भी इकरा का बहुत अच्छा है। पर मजबूरी है लोगों की, फंसे हुए हैं हम जयंत चौधरी की वजह से वोट दिया जा रहा, नई कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। अच्छा, इकरा हसन तो खैर युवा है और लंदन से पढ़कर भी आई है, पढ़ी लिखी नेता है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, बहुत होशियार है इकरा हसन। हमने सुना है कि शायद वो कैराना में किसी तरह का कोई पलायन का मुद्दा नहीं बल्कि पढ़ाई और रोजगार का मुद्दा उठा रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो भी काम करी, जो भी बात कह रही है वो सॉलिड कह रही है और बहुत है। लेकिन हमारी मजबूरी है बस, अन्य हम इकरा हसन को वोट देते। अगर जयंत चौधरी ना जाता वहाँ तो हम कभी वोट नहीं देते भाजपा को। आप ये कह रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में रहते तो एक तरफा जीत होती? एक तरफा जीत होती, इसमें कोई दो राय नहीं थी। हाँ, एक तरफा जीत होती। हाँ,
अरे तो मजबूरी है, अब नहीं कर सकते कुछ भी हम। अब वहाँ जैन चौधरी अगर मान लो आज ये हार जाता है प्रदीप, तो जैन चौधरी की साख वैसे खराब हो अच्छा जाएगी। चाचा, आप लोगों के लिए भाई असमंजस की स्थिति नहीं है? अभी तो आप लोगों ने बीजेपी के लोगों को हराया है और अब उन्हीं के लोगों को आप सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो वही बात तो आपको बता रहे हैं, हम फंसे हुए हैं। अन्य कैंडिडेट तो इससे बढ़िया है इकरा, वह हम ये फंस रहे हैं कि कहीं जयंत की बेइज्जती ना हो जा। बस ये सच्चाइयाँ है हमारे सामने। अन्नी से वोट देने कौन, हमने इसका केवल एक फोटो देखा, वो भी वहाँ रास्ते में लग रहा है, जो करनाल रोड है ना, उस पे एक फोटो लग रहा है इसका, बस वो फोटो देखा जीवन में आज लोग इसका ये क्या प्रदीप का। हाँ, अन्य कभी देखा ही नहीं, ना मिला ही। पहले से लहर लेगी थी मोदी की, अब क्या जयंत की लहर ले जाएगी से। अपना इसका कोई ना व्यक्तित्व है, ना कोई इसकी अपनी पहचान है, कोई पहचान नहीं इसकी। प्रदीप जी को बस जयंत चौधरी जिता रहे हैं और कोई ये सच्चाई है कि जो अब के जयंत चौधरी इस एनडीए में ना जा। मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक और कैराना से इकरा हसन, ये 100% जीतती। कल भी मुजफ्फरनगर हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से। समाजवादी जो पार्टी वाला हरिंदर मलिक, इनकी वजह से बता रहे हैं हम आपको। ये दोनों कैंडिडेट फाइट में थे, जीतते। वहाँ संजीव बालियान हारता और करने में हम इसे प्रदीप को हराते। पहले हमने विधानसभा में तीन रहा से बीजेपी के, अरे अब कभी से हराते हम छोड़ते या जयंत चौधरी की वजह से है। अब हम अच्छा, इकरा हसन के बारे में क्या कहेंगे, क्या राय है? भाई इकरा हसन लड़की है, होशियार है, पढ़ी लिखी है, कोई बुरी बात नहीं, बच्चा ठीक है। हाँ, हम मजबूरी आ गई उसके सामने आया। अन्य कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, अभी हकीकत है। हो जाएगी जी, जयंत की बेइज्जती हो जाएगी अगर ये प्रदीप हार गया। नहीं तो इकरा तो इससे 100 जगह बढ़िया है। इकरा जैसी लड़की तो है नहीं आज कैंडिडेट उसके मुकाबले का तो कोई सा सही मायने में पूछा इकरा के। लेकिन मजबूरी है कि हम जयंत को हरा नहीं सकते, तो वो इसको इस वजह से वोट दिया जा रहा। आ रहे उधर ही आ रहे, थोड़ा दूर दूर बैठे हैं ना। जी बोलिए क्या कह रहे हैं? हम तो नो कह रहे जी, हमने आज तक उसकी शिकल नहीं देखी। प्रदीप चौधरी अगर यहाँ आ जा, गाड़ में खड़ा हो जा, हम तो पहचान नहीं सकते ना कौन है। और वोट 85 गाँव में से है जो लोगों ने देखा, आज लोग गमू में गया ही नहीं। अच्छा, हाँ, और 90 दिन वहाँ बैठे मिल पर धरने पर किसान, वहाँ नहीं आकर झांका। इकरा 4 बार आई इकरा हसन आई है? 4 बार इकरा से नहीं धरने पर वहाँ से किसानों की। हाँ, उनकी मजबूरी थी ना, तो उनकी सत्ता है ना, पेमेंट कहाँ तक करवा दे। तो इस एरिया में आई इकरा हसन की नहीं आई? हाँ जी, हिम्मत आ लग रही। हाँ, 2 बार आने आए, फिर है कल को शायद प्रोग्राम यहाँ से गाँव में। हाँ, होशियार लड़की, पढ़ी लिखी, वो तो उसका तो सुधार कहना प्रदीप के आदमी को था हमें वोट मांगने की जरूरत है, मोदी को तो वोट दे पब्लिक, मुझे क्या जरूरत है वोट मांगने की। ये प्रदीप जो सांसद है वो कह रहे हाँ, उसकी जो आदमी है उसके नो हमें क्या जरूरत है वोट गमू में जाने की, मोदी को वोट दे, हमें कौन वोट दे लग रहा और कुछ करने। देखिए, हम इसीलिए आप लोगों के पास आए कि ज़मीनी हकीकत पता चले। देखिए, बहुत सारी बातें पता चलती है आप लोगों के पास जब हम लोग आते हैं। नहीं तो नहीं है, उन्होंने कुछ कर नहीं रखा, नहीं कर रखा। बस उन्होंने आता। बीजेपी तो कहती विकास करा रखा है सब विकास कहीं में बता दो, आप बता दो, आपको कुछ पता हो विकास किसान को हमें कोई कराया हो, उन्होंने कोई भी चीज़ करी हो, आप बता दो। हमारा हमें तो दिया हुआ है कुछ नहीं, सिर्फ एक हुआ है बस। अगर 2000 रुपये सालाना दे रहे, नहीं दिया 6 महीने 600 नहीं, वो 6,000 है शायद ना, 6,000 वो दे रहे हैं बस। हाँ जी, ये जो छुड़वा रखे गए बछड़े, इन तक परेशान हो रहे सब। वो छुट्टा जानवर जो है। जो छुट्टा पशु है जी, इलेक्शन आज तो कह दे कि इनका इंतजाम करो। ये इलेक्शन गए यूपी के, इनमें कह दे इनका इंतजाम कर दो, कुछ नहीं। और स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो रही, उस दिन तक सरकार आ रही बेलगाम हो रही है स्कूल, किताब इतनी महंगी, फीस इतनी महंगी। नर्सिंग होम में चले जाओ, 500 रुपये लेते, 1000 रुपये मांगा लगे इमरजेंसी के, दवाई आधी जगह नकली मिला लग रही। और फीस बढ़ा दी, और स्कूल में फीस बढ़ा दी। ठाण में 1000 रुपये दाखिले के भी जमा करे हमने। ठाण में 1000, 2 बच्चे हैं, एक पहली में एक दूसरी में। जो पहली दूसरी में जाकर ठाण में किसान कहाँ थे हमारा? मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे 85,000 रुपये पिछले साल के लोगों नहीं फंसे पड़े। कहते हो तो मैं सारी पर्ची गन्ने का भुगतान इधर हुआ नहीं, कुछ भी नहीं आ। और ट्रैक्टर की बहती वाला बिजली का बिल का लठ, हमें घर का भी खेत का भी देना, खाद वालों को भी देने, ट्रैक्टर की बहती के देने, कहाँ तक दे हम उन तक। कहें कि सरकार रह गया बढ़िया, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बनी है और इनके सिवा कुछ है ही नहीं। धार्मिक भावनाओं भगाता है हिंदू को अपना वोट। चलो भाई, अजी पब्लिक हो रही इस 5 किलो अनाज के चक्कर में। इबलो अयोध्या का मंदिर आ भी ज्ञान में पीठ ठा देंगे, फिर मथुरा का ठा देंगे, कोई छुट्टी। अच्छा, कहीं घटाओ पर महंगाई तो घटाओ कुछ।
ये 98,000 रुपये 2 बच्चों के दाखिले के हैं। और जी ये 13-13,500 की आई किताब उनकी। किताबों में खुला ब्लैक चल रहा है और चेयर बैठ कर। वे वर्दी भी अपने आप कहें खमवावेंगे अगर हम वर्दी। जो बाजार में तो ड्रेस खरीद ले हम अपनी बाजार में तो किसी भी दुकान पर ड्रेस खरीद ले उस बच्चे को पहन देते हैं हमारे खुद के स्कूल के लिए ड्रेस लो आप आइयो कल को यहाँ से स्कूल में तो किताब कर दी बंद पहले स्कूल में दे थे वो कट मिलता होगा ना इसीलिए तो स्कूल में तो बंद कर दी तो इन्होंने अपने आदमी यहाँ सड़क को बैठा दिए जो किसी का किराए पर लेगा ले बैठा दे वहाँ से अपनी किताब बेच रहे खुली मन मर्जी उनका कमीशन है अपना छुट्टी स्कूल में तो आपत्ति ठवा थे। अच्छा इधर से तो चाचा लोग ने बताया कि इकरा हसन ठीक है, आपके हिसाब से क्या है? बढ़िया लड़की है जी बहुत पढ़ी लिखी है होशियार है बोलने की तहजीब बहुत अच्छी उसकी बेचारी की नहीं कर लगा तहजीब तो बोल रहे काम भी करे बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की। और किसान का उधर 90 दिन धरने पर है वहाँ दिन 4 बार आई हमारे बीच में बेचारी वहीं बैठी रही आधा घंटा। चाचा होशियार लड़की बहुत पढ़ी एक भी जितनों को भी टिकट मिल रहे इस तक 6 कैंडिडेट एक नहीं। अच्छा हाँ जी एक भी कैंडिडेट नहीं। दादा अच्छा प्रचार प्रसार करने तो सांसद जी आए होंगे, चलिए ठीक है विकास के लिए नहीं आए, देखने नहीं आए, हाल चाल नहीं लिया आप लोगों का, आप लोग कह रहे हैं तो प्रचार प्रसार तो करने आए होंगे ना? ना प्रचार भी करने नहीं आए? ना यहाँ नहीं आए कहीं भी। अच्छा बिल्कुल नहीं आए। आप तो 19 को वोटिंग है। मैंने कहा वोटिंग चाहे 25 को हो जाता जब भी नहीं आवे वो उसे पता नहीं उसके दिमाग में एक ही बात है पहला इलेक्शन उसने लड़ा था वो तब उसके दिमाग में था मोदी की लहर है। अब के इलेक्शन में देखा जैन तेरी साथ मिल गया मजबूर पहले इलेक्शन में भी कर दिया थे मजबूरी से इलेक्शन में भी कर दिया नहीं उसे तो 0% वोट मिले। हाँ बड़ी बात कर रहे हैं चाचा 0%। 0% एक भी आदमी अगर उससे खुश होकर यही बात ना कहे आप कहीं भी घूम लो। अच्छा आप लोग चलिए जैन जी की बात कर रहे हैं, अगर जैन जी उधर ना जाते तो कितने वोटों से जीतती इकरा हसन? अरे फिर तो पता ही नहीं कितने से जीतती कोई हाँ 2-3 लाख से जीतती 2-3 लाख 100% है यह बात। कोई भी आदमी खुश नहीं है मतलब इस बात से कि इसे टिकट दिया प्रदीप को। बस हम तो मजबूरी में वोट देंगे नहीं वोट देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे तो चाचा तो उससे 100% मैं आपको बताया था पहले भी 100% ठीक है उससे। ऐसे तो चाचा पूरा कैराना यही सोच रहा होगा, फिर तो पूरा कैराना यही सोच रहा होगा जो आप लोग सोच रहे हैं। हाँ यही है और इसी में जीत है उसकी बस मजबूरी में दे रहे वोट। हाँ चाचा उसके दिमाग में आया है कि मोदी को राह दे रहे तो जना दे रहे तो क्यों जा। अब जैन तो वो आ गए तो उस पे हाँ दे रहे बस यही है उसके दिमाग में यही है जाट सब तेरे हो गई जयंत के आते ही जो उसकी मतलब जयंत की वोट थी जितनी वो सब तेरी होगी। यहाँ 3 कैंडिडेट मोमडन से हैं MLA के आलम और एक वो जल्लाबाद वाले क्या नाम है उनका अशरफ अली एक वारिस तीनों अब भी इस भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे जयंत की वजह से। अच्छा हाँ क्योंकि वे सारे लोकदल में हैं लोकदल वे भी नहीं छोड़ सकते उनकी भी मजबूरी है। जितने भी उनके जानने वाले मोमडन्स वगैरह हैं सब इसे वोट दे। अच्छा चाचा हम लोग तो मीडिया में हैं, जैसे ही जयंत चौधरी जिन्होंने फैसला लिया कि भाई NDA में जाएंगे, वैसे हम लोग को ये खबर आई दिल्ली और लखनऊ में, हम लोग वहाँ थे तो वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा विरोध हुआ है RLD के अंदर, बड़ी नाराजगी सामने आई है कि भाई बीजेपी में क्यों उनके साथ जाना। ऐसा हुआ है क्या वाकई? जमीनी हकीकत जरा बताइए। अभी आपको बताया था नहीं कि हमारी मजबूरी है इसे वोट देने की अन्य हमें अच्छा थोड़ा लगा कि बीजेपी में चला गया। खिलाफ बोल रहे एक दफे पर फिर सब माफी बोलने लगे। इसका बात भाई आगे पढ़ते हुए जब मैं कह रहा हमारी बिरादरी जाट की खत्म हो जाती हम इसलिए अब जैन से खेल लगे। जैन हार गया तो हमारे जाट हार गए और जाट हार गए तो जैन हार गया। जैन चौधरी की बेइज्जती है अगर प्रदीप हार जाता है इसलिए बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाएगी। अगर भाई उसमें जबकि तीनों सीट हमने जयंत को दे रखी यहाँ से हैं और आज अगर यहाँ से वो हार जाता है प्रदीप तो ये हमारी तो बेइज्जती होगी ना। कहना भाई ये इन्होंने जयंत के जो है जितने भी वोटर थे वो मिले नहीं से इसलिए मजबूरी। बड़ा विकट परिस्थितियों में फंसे हो आप लोग। बहुत परिस्थिति में फंसे हुए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। देनी पड़ेगी वोट पर दिल नहीं है। दिल नहीं है दिल इकरा पे है। सही मानियो दिल इकरा पे है। ये तो गलत है दादा। देखिए लोकतंत्र है और आप दिल लगा के बैठे उधर, दिमाग लगा रहे उधर। अच्छी है ना समझदार है होशियार है काम के करने वाली है लड़की इसलिए उस पर दिल है।
हाँ, कम से कम पढ़े लिखे युवा लोगों को राजनीति में आना चाहिए और जब आ रहे हैं तो उनका सपोर्ट बनता है, लोग करते हैं, किसी भी पार्टी के हों, कोई जरूरी नहीं वो बीजेपी से होती तब भी हम लोग यही कह रहे होते हैं। और वो सारे गुण है उसमें लड़की में, वे सारे गुण उस लड़की में हैं। अब हमारे सामने बस यही है, वास्तव में मानो ये हकीकत है। सब आप हर एक आदमी पूछ दो यही कहेगा कि दिल इकरा पे है, वोट बीजेपी की। चाचा जा रहे हैं क्या, जाते जाते क्या कह रहे थे, किसी ने भी नहीं देखी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे थे कि जो कभी जीत गया तो अगले साल ही हरावेंगे। प्रदीप किसी ने नहीं देखा, इनको फिर जाओ कोई नहीं जानता। हाँ, उसके दिमाग में गुज्जर गर्दी है या गुज्जर गर्दी, उसके अगले साल काट देंगे हम। प्रदीप जी अगर सामने खड़े होकर पहचान लेंगे आप? ना देखा ही नहीं, आज लो नहीं देखा, हमारे काम में तो आया नहीं। हाँ, इससे तो वीरेंद्र के को उठा देते वो बढ़िया था। और अब क्या यदि हाईकमान मरकांग का टिकट देता तो मरकांग का 100% जीत रही थी। बटवा चलिए, तो ये देखिए, ये यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं शाम को और कैराना लोकसभा सीट पे कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए बात पूरी लेंगे हम लोग, ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ। सिंह की लड़की इससे 100 गुना बढ़िया थी इस प्रदीप से। वीरेंद्र भी बढ़िया था इससे। हाँ, इन्हें जाना तो हम कह तो जा। अच्छा, हाँ, उसके पिताजी ने बहुत काम कर रखे और नंबर भी उसके आना चाहता। पर ये जो उंगली कूनी वाली है ना, उंगली कूनी वाली की राजनीति खत्म कर रही है। सब अपने आदमी को देखे, जो जिसके जूते नीचे रहेगा नहीं वो काम करे। तो ये देखिए ज़मीनी हकीकत है और हम लोग यही जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैराना में गली गली घूम रहे हैं और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो चाचा लोग हमें मिल गए, देखा हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उनसे बात करने आ गए। तो क्या माहौल है, प्रदीप जो कि सांसद है उनके लिए क्या उन्होंने कहा और इकरा हसन के लिए क्या विचार रखते हैं वो यहाँ पर उन लोगों ने बताया है। 4 जून को पता चलेगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, लेकिन अच्छी लड़ाई, अच्छी फाइट यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रही है। भारत एक्सपोज देख रहे हैं, देखते रहिए। नमस्कार।